अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम के लिए एक बड़ी ही जानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। क़ुव्वत का ख़ज़ाना है ये रेसिपी। अगर आप रोज़ाना 2 चम्मच इसके खा लेंगे तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ना कभी भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बेहतरीन आज की ये रेसिपी है। बूढ़ों को जवान बना देती है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है या फिर सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो जाता है, या फिर आपको चक्कर आते हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट होती है, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी जिस्मानी कमज़ोरी है, वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएगी। ये ड्राई फ्रूट्स की ऐसी रेमेडी है जिसे आप एक बार बना के पूरा साल आप इसे रख के खा सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें इसे बनाना है। इसके लिए 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी। अब इसमें बादाम हम डालेंगे, तकरीबन 1.5 पाव मेरे पास बादाम, 375 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं। बादाम को हमने देसी घी में थोड़ी सी देर के लिए रोस्ट करना है, कुछ सेकंड्स के लिए। इससे ये होगा कि बादाम में खस्तापन बहुत ज़्यादा होगा और बादाम हमारे जब हम साल भर भी रखेंगे तो इसकी जो क्रिस्पीपन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जायके में ये बड़े ही मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पर देसी घी में मैं बादाम को सबसे पहले रोस्ट कर रही हूँ। और बादाम, जैसा कि आप जानते हैं, कैल्शियम का ख़ज़ाना होते हैं। इनमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है। दिमागी कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बादाम को रोस्ट किया घी में, और अब हमने 1 चम्मच मज़ीद घी लेना है कढ़ाई में। आधा चम्मच मैंने घी का लिया है देसी घी। घी मैं बहुत कम इसमें डाल रही हूँ। अब इसके साथ ही यहाँ पर हम इसमें लेंगे काजू। काजू मेरे पास हैं 250 ग्राम, 1 पाव मैंने काजू लिए थे। काजू को भी हमने देसी घी में रोस्ट करना है और काजू भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि काजू में बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम प्रोटीन होता है जो कि हमारे जिस्म में हड्डियों को मज़बूत करता है, दिमागी कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद होता है, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद होते हैं, ताकत का ख़ज़ाना होते हैं क्योंकि कैल्शियम इनमें भर भर के पाया जाता है। कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट के लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन होते हैं। वैसे तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे हमारी सेहत के ख़ज़ाने की चाबी होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर देखिए, काजू को भी मैंने रोस्ट किया पहले देसी घी में। तो यहाँ पर अब हमने लेने हैं अखरोट। अखरोट की गिरी मैंने ली है जो कि वज़न में है आधा किलो अखरोट हैं ये। अखरोट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे जिस्म से घटाते हैं और जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। दिल के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद होते हैं। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। बहुत कम चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो उनमें अखरोट भी हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारी सेहत के लिए। दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ताकत का ख़ज़ाना होते हैं अखरोट। अखरोट का इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए, जिस्म में गर्माहट लाते हैं ये। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दियों में बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर अखरोट को भी देखिए मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया। मैंने इसमें कोई घी नहीं डाला था, मैंने इन्हें बग़ैर घी के ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसके बाद हम अगली चीज़ जो लेंगे वो है इंजीर। इंजीर के बारे में तो आप सभी जानते हैं ये कितने ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इंजीर को पहले मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इन्हें ड्राई किया। तो यहाँ पर मैंने 2-2 टुकड़ों में काट के लिया है इंजीर को। अब हमने इंजीर को भी रोस्ट करना है, इसलिए कि हमने इन्हें पानी से अच्छी तरह से धो लिया था ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं इन्हें भी अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी, ताकि अगर इंजीर में थोड़ी सी भी नमी है तो वो सारी ड्राई हो जाए इसमें से। इंजीर बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला है, खांसी, ज़ुकाम है तो आप इंजीर का इस्तेमाल करें। 2 इंजीर का कहवा बनाकर पिएँ, 3 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बलगमी, खांसी, खुश्क खांसी जो भी है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इसके बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये ताकतवर होते हैं बहुत ज़्यादा।
और इनमें बेपनाह मिक़दार में आयरन, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है जोड़ों के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए। आजकल जैसे कि चिकनगुनिया का बुखार चल रहा है, तो उसमें भी इंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी हड्डियों को, जोड़ों को मज़बूत बनाते हैं, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर हम जो लेंगे चीज़ वो है किशमिश। यहाँ पर मैं किशमिश ले गई हूँ, तकरीबन 1 पाव किशमिश है मेरे पास। किशमिश को भी मैंने पहले वॉश किया था, क्योंकि जब भी हम बाज़ार से लाते हैं तो इस पर थोड़ी बहुत डस्ट लगी हुई होती है, तो हमेशा मैं यही कहूँगी कि जो भी ड्राई फ्रूट्स का आप इस्तेमाल करें तो पहले वॉश कर लें। तो यहाँ किशमिश को भी वॉश करने के बाद मैंने सुखा लिया था, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए रोस्ट करूँगी, ताकि अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी है या मॉइस्चर है तो वो इसका ड्राई हो जाए बिल्कुल। किशमिश हमारे जिस्म में खून बनाती है। किशमिश होती है, जो अंगूर होते हैं उनको हम सुखा के किशमिश बनाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनमें ग्लूकोज़ होता है जिस्म में, ये खून की कमी को दूर करती है। किशमिश हमारे जिस्म को ताकत पहुंचाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर किशमिश को भी हमने हल्की आंच पर इसी तरह से सेकते जाना है। अगर आपको नज़र की कमज़ोरी है या फिर कोई भी जिस्मानी कमज़ोरी है तो आप किशमिश का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जितनी भी कमज़ोरी है जिस्मानी वो दूर हो जाती है। अगर आप दूध के साथ भी रोज़ाना किशमिश खा लेते हैं 1 चम्मच, तो आपको कभी भी जिस्म में खून की कमी नहीं होगी। अब इन सारी चीज़ों को पहले हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने जितने भी रोस्ट किए थे इन सबको मैं पहले मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद इसमें हम कुछ मज़ीद और चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पम्पकिन सीड्स लिए, यानी कि कद्दू के बीज है मेरे पास आधा पाव। इसके साथ मैंने खुश्क खुबानी ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूखी हुई खुबानी है बग़ैर बीज की, ये भी इसमें डालेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है हमारी सेहत के लिए। और कद्दू के बीज का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ये हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं सेहत के लिए। हड्डियों की जो कमज़ोरी होती है, या फिर आपको चलते फिरते घुटनों में से अगर टक टक आवाज़ें आती हैं, तो जितनी भी कमज़ोरी आपकी वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। खुश्क खुबानी भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए मुफीद है, इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। खुबानी खाने से जिस्म में खून की कमी दूर हो जाती है। अब हम यहाँ पर अगली चीज़ जो लेंगे वो है खजूर। खजूर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आयरन का ख़जाना होती है, इनमें आयरन होता है, खून की कमी को दूर करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है खजूर। जो लोग खजूर का डेली इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी कमज़ोर नहीं होते हैं, ना उनका इम्यूनिटी सिस्टम कभी भी वीक होता है। स्पेशली इस सर्दियों के ठंड के मौसम में खजूर का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी कैलोरीज़ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ये ताकतवर होती हैं। तो यहाँ पर खजूर मैंने बिल्कुल सॉफ्ट वाली खजूर ली है। अब इसमें लास्ट में जो आखिरी चीज़ हम डालेंगे वो है शहद। यहाँ पर मैंने बेरी का शहद लिया है, ये शुगर के पेशेंट भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं शहद का। तो यहाँ पर बेरी का शहद हम इसमें डालेंगे, 1 किलो बेरी का शहद है, 2 बोतलें हम इसमें डालेंगे। इतना शहद आपने डालना है कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे सारे ये इसमें अच्छी तरह से भीग जाएँ। शहद में तो शिफ़ा ही शिफ़ा है। अगर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है, सर्दियों का मौसम है, तो वैसे भी शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। स्पेशली जो बेरी का शहद होता है ये आपने लेना है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए, बहुत ज़रूरी हैं स्पेशली इस मौसम के लिए। तो शहद में इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स हम अगर इस तरीके से एक बार बना के रख लेते हैं तो आप इसे साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, मिनटों में ये बन जाते हैं, कोई मेहनत भी नहीं है बनाने में, और खाने में बड़े मज़े के लगते हैं ये। तो आप बच्चों की सेहत पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ी देने के बजाय आप इस तरीके से ये ड्राई फ्रूट्स बनाकर दें, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। घर में बड़ों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको आप ये दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। अगर 2 चम्मच रोज़ाना डेली आप इसके किसी भी टाइम दिन में खा लेते हैं तो यकीन मानिए इन्हें खाने से आपकी हड्डियां भी मज़बूत होंगी, और आपको अगर कोई जोड़ों में दर्द रहता है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इसको खाने से ख़त्म हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ताकतवर, बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप इन्हें बनाकर किसी भी जार में रख सकते हैं,
या फिर आप इस तरीके से किसी भी बर्तन में बना के इसे ढक के कवर करके आप इसे रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रूम टेम्परेचर पर ही आपने इन्हें रखना है। जब आपको खाना हो तो आप इसमें से निकालें 2 चम्मच और खा लें रोज़ाना। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा दिनों में। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह।